ज्योति, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझसे बहस मत किया करो, पर तुम बिल्कुल नहीं सुनती। मैं ना समझ नहीं हूं, मैं भी फैसले ले सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा जाकर अपना काम करो। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर समस्या नहीं है। हर एक परिवार में कुछ न कुछ परेशानी होती है। आज के समय में हर एक परिवार में कोई न कोई परेशानी आकर परिवार की शांति और समाधान को भंग कर रही है। किसी एक मनमुटाव के कारण पति और पत्नी के बीच में दोनों बात नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसी के विषय में आज परमेश्वर हमसे बातें करने वाले हैं। खुशहाल परिवार। प्यारे श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस दिन बात किए बगैर ना रहना, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। हर एक परिवार में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव जाहिर है, पर उन झगड़ों की वजह से दोनों के बीच में बात ना करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोग तो छोटी छोटी बातों को इतनी तूल दे देते हैं कि कई दिनों तक, यहाँ तक कि कई महीनों तक, कई सालों तक उन झगड़ों की वजह से अपने साथी से बात नहीं करते। ये परिवार को प्रभावित करता है, बच्चों को प्रभावित करता है। पवित्र बाइबल कहता है कि क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ऐसा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब भी कोई पाप होता है तो उसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसे मानकर चीजें सही कर लेनी चाहिए, और तभी हमारा परिवार खुशहाल परिवार बन सकता है। और उतना ही नहीं, हमारे परिवार में आशीष बनी रहेगी। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, यीशु का जीवन तो जानते हो तुम। बाइबल में लिखा है कि यीशु हमेशा भलाई करते फिरे। आराम करने का भी वक्त नहीं था उनके पास। चाहे कोई भी उनके पास आए, बिना हिचकिचाहट के, किसी को दुख दिए बगैर, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तो किसी सलाह के लिए किसी को पैसे नहीं देती, और औरों को प्रभु की सलाह ही तो देती हूँ। तो उसे रोक के क्या मिलेगा? तू भी जो भलाई कर सकता है उसे कर। परमेश्वर को वही पसंद है। क्या हो रहा है यहाँ? अपने ही बेटे को गलत ठहरा रही हो। आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम कुछ मत कहो। हे, तू चल अंदर। जब देखो पट्टी पढ़ाना शुरू कर देती है। आखिर आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो? नाराज क्यों ना हो भला? ज्योति, ये जो उपदेश देती फिरती हो वो बाहर वालों को देती जाओ, हमें उसकी जरूरत नहीं। मुझे सिखाती रहती हो, बेटी को सिखाती हो। जब देखो ये मत करो, वो मत करो। अच्छा लगता है तुम्हें? लोगों के लिए तुम ज्योति दीदी होगी, पर यहां घर में तुम मेरी पत्नी हो और बच्चों की माँ। पर इन बातों को मैंने मना तो नहीं किया। सब तो ठीक ही कर रही हूँ। क्या ठीक किया तुमने? बर्ताव ऐसा करते हो जैसे तुम टीचर और बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मैं दूसरों को उचित सलाह न दूं? आपके लाड प्यार ने ही बच्चों को बिगाड़ा है। हम दोनों में से किसी एक को सख्ती से पेश आना होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब सख्त होना है और कब उनकी बाजू लेनी है।
तुम बस अपने काम से काम रखो। क्या कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर को ढूंढना छोड़कर मोबाइल में वक्त जाया कर रहे हो। बस मोबाइल ही देख रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं किया? ये करना तो गलत है। अब इसमें क्या गलत है? मैं जरूरी मैसेज का इंतजार कर रहा था और फिर प्रार्थना ही करने वाला था। देखिए, वैसी बात नहीं है। हमेशा पहला स्थान हमें यीशु को ही देना चाहिए। आप सुबह उठकर प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने के बाद आपके दूसरे कामों में लग जाइए, वही उचित है। मोबाइल से जो आपको मैसेज आते हैं उससे ज्यादा जिंदगी में जरूरी है परमेश्वर का मैसेज। ज्योति, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझसे बहस मत किया करो, पर तुम बिल्कुल नहीं सुनती। मैं ना समझ नहीं हूं, मैं भी फैसले ले सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा जाकर अपना काम करो। लेकिन मैं तो और एक बात, जब तक मैं आकर तुमसे बात नहीं करता तुम मुझसे बात मत करना। सुनिए, मैं भी चलती हूँ, मुझे बाजार तक छोड़ दीजिए। रुकिए। अरे रुकिए तो। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, पापा के बारे में तो आप जानती ही हैं। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैंने सही बात तो की थी, उसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तेरा भाई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। इस घर में मुझे अब कोई पसंद नहीं करता। मम्मी, ऐसी बात नहीं है मम्मी, ऐसा तो मत बोलिए मम्मी। हो सकता है उसके मन में कोई डर हो। मैं देखती हूँ, मैं पापा और भाई दोनों से बात करती हूँ। रहने दे मर्सी, नहीं तो कहीं पापा तुझसे भी नाराज ना हो जाए। ऐसा क्यों करता है तू? हाँ, अब तू मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुझे और पापा को मम्मी से बात नहीं करनी है। किसने कहा? तेरी मम्मी ने? पापा, क्या बात है मर्सी, तुम भी अपनी माँ की तरह एडवाइस देने लग गई हो? वैसी बात नहीं है पापा, मम्मी बेचारी तो कह रही थी। तुम ज्यादा मत सोचो, थोड़े दिन बात नहीं की तो समझ आ जाएगी उसे। और मर्सी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। रंजीत, कैसे हो? और मालती कैसी है? सब ठीक है भाई साहब। और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ऐसी क्या परेशानी थी उन्हें? परेशानी तो कुछ नहीं थी, बस मैं कुछ दिनों से मालती से बात नहीं कर रहा था और इसी वजह से। हाँ, बात नहीं कर रहे थे? मैंने भी तो ज्योति से बात करनी बंद कर दी है। मालती ने इसलिए ऐसा कदम उठाया? हाँ भैया, और फिर
ज्योति दीदी ने आकर समझाया। पति और पत्नी एक दूसरे से बात ना करें ये ठीक नहीं। उससे परिवार में कई परेशानियां आ सकती हैं, बेकार की चीजों में उलझा देती हैं। आज तो कई घरों में, यहाँ तक कि मसीही परिवार में भी पति और पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। भले ही दोनों एक ही घर में रहें, पर एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, महिमा युक्त रिश्ता। और बाइबल में लिखा है, वो दो अलग शरीर नहीं, पर दोनों मिलकर एक शरीर बन जाते हैं। खुद परमेश्वर ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा और कड़वाहट करके क्या फायदा, बताओ तो। सही कहा ना रंजीत? क्या अपने ही शरीर को कोई दुख पहुंचाता है? नहीं दीदी। तो ठीक उसी तरह अगर पति सोचे कि पत्नी भी मेरा ही शरीर का एक भाग है, और ठीक उसी तरह पत्नी ये सोचे कि पति उसके शरीर का भाग है, तो वहाँ पर ना ही कड़वाहट होगी और ना ही नाराजगी। आजकल परिवारों में बहुत सारी समस्या इसी बात के अभाव से होती हैं। किस सोच में पड़ गए भैया? कुछ नहीं रंजीत। अच्छा मैं चलता हूँ। खुशहाल परिवार। दर्शकों, ज्योति बहन कार्यक्रम में पति पत्नी के बीच बिना बातें किए नहीं रहना चाहिए, इस बात को तो हमने देखा। और अब आगे बहन वसंती पॉल आकर आपके लिए परमेश्वर का संदेश साझा करके प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को देखिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त कीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज भी इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी के लिए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। निश्चय ही हम लोग धन्य पुरुष और धन्य स्त्रियां हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हर सप्ताह इन कार्यक्रमों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं, हमें बदलते हैं और हमारे कार्यों को ठीक करते हैं और परिवारों में आनंद और शांति प्रदान करते हैं। हमारे परिवार को खुशहाल परिवार बनाते हैं। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन ये क्या विषय है जो प्रभु परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं? बात किए बगैर मत रहना। तो देखिए, आज ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहाँ पर समस्या नहीं है। हर परिवार में कोई न कोई समस्या जरूर है। आज हर एक परिवार में अलग अलग समस्याएं आकर परिवार के अंदर शांति को बिगाड़ रही हैं। देखो, कभी वो बच्चों के कारण आ सकती हैं, या पति के कारण आ सकती हैं, पत्नी के कारण आ सकती हैं, या पति के परिवार के कारण, पत्नी के परिवार के कारण परिवार के भीतर शांति की कमी आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, पैसों की समस्या, कर्ज की समस्या, बेकार का संदेह। ऐसे कई कारणों से परिवार के अंदर समस्याएं आती हैं और परिवार में परेशानियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन समस्याओं को मन में रखकर बात किए बिना एक दूसरे से मुंह फेर कर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही बात आज प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं। आज कितने परिवारों में देखिए, पति और पत्नी आपस में बात नहीं करते, बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, सगे भाइयों के बीच झगड़े हैं, वो बात नहीं करते हैं। कई सालों से बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। देखो कितने साल हो गए, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं। ये कोई गर्व करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रभु को नापसंद है। प्रभु परिवारों को शांति और आनंद से भरकर उन्हें बेदारी के लिए उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन आज परिवारों में झगड़े, संघर्ष, समस्याएं हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच समस्याएं हैं तो वो बच्चों को संदेशवाहक बनाते हैं। पिता कहेंगे, अरे अपनी माँ से जाकर कहो आज शाम को मैं देर से आने वाला हूँ। पत्नी जब पति से बात नहीं करती है तो वो कहती है कि अरे अपने पापा से पूछो कि दोपहर को खाने के लिए आएंगे या नहीं, या शाम को आते समय उनसे कहना कि ये सामान ले आए। तो इस तरह बच्चों को संदेशवाहक बनाते हैं। तो पति पत्नी के बीच समस्या आने पर बच्चों को संदेशवाहक बनाया जाता है। बेटे और पिता के बीच बातचीत नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से परिवारों में जब बच्चे बड़े होते हैं, खासकर बेटे बड़े होते हैं, तो वे पिता से सीधे बात नहीं करते। तब उस स्थिति में माँ संदेशवाहक बनती है। माँ पापा से बोलिए कि अगले महीने मेरी फीस भरनी है, या मुझे इस जगह जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। इस तरह बच्चे पिता से सीधे बातचीत नहीं करते हैं, माँ को संदेशवाहक बना देते हैं।
ऐसे कितने सारे परिवारों में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 से 27 में लिखा है, मैं आपके लिए ये पढ़ती हूँ। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो देखिए क्रोध तो आएगा, पर लिखा है क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध आएगा, समस्याएं भी आएंगी, पर पाप करने के लिए जगह मत दीजिए। उस क्रोध से पाप को जगह मत दीजिए। जब क्रोध आता है तो लोग एक दूसरे का मुंह फेर कर बात करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, किसी परिवार के 2 लोग, 3 लोग या फिर 4 लोग, अगर सब लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर गुस्से में बैठे रहेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर यीशु के लिए कोई काम नहीं है। क्या वहाँ पर यीशु होंगे? तो कौन होगा? वहाँ पर शैतान आएगा। और इसी वजह से देखिए उसी अध्याय में वचन क्रमांक 27 में क्या लिखा है कि शैतान को अवसर न दो। तो अगर लोगों की भी शांति नहीं है, वो बात के बिना मुंह फेर कर बैठे हैं, तो वहाँ पर कौन आएगा? शैतान ही आएगा। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। वो क्रोध शांत होना चाहिए, झगड़ा मिट जाना चाहिए, चिड़चिड़ापन निकल जाना चाहिए, कड़वाहट मिट जानी चाहिए, मन मुटाव दूर हो जाना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ शैतान प्रवेश करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं शैतान को अवसर मत दो, क्रोध करो पर पाप मत करो। अब देखिए कुछ दिन पहले एक भाई साहब अपने माता और पिता को लेकर यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए थे। उस माता पिता के बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी। तो सबसे बड़े बेटे ने अपने माता पिता को यहाँ लाया था और उन्होंने एक बात कही कि मेरे पापा और मम्मी एक ही घर में रहते तो हैं, लेकिन 4 साल से बात नहीं करते। माँ अकेले खाना बनाकर खा लेती है, पिता कभी कभार खाना खुद बना लेते हैं, नहीं तो दुकान से खरीद कर खा लेते हैं और सो जाते हैं। 4 साल से पति पत्नी जिनके बच्चे बड़े थे, शादीशुदा बच्चे थे, पोते पोतियां हैं, वे दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं करते थे। जब हमने उन्हें बुलाकर बिठाया और बात की तो उस माँ जी ने कहा कि मैं तो ऐसी ही रहने वाली हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूँगी, यही इनकी सजा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि ये शराब पी कर आते हैं, गालियाँ देते हैं, इसलिए वो कहती है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगी, यही इनकी सजा है। जब वो सुधर जाएंगे तब मैं इनसे बात करूँगी। तो देखा आप लोगों ने ये सब। लेकिन पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 1 से 2 क्या कहता है कि अगर पति वचन के अधीन ना भी हो, यानी उद्धार ना पाया हो, शराब की आदत में हो या किसी पाप की आदत में वो पड़े हुए हो, तब भी देखिए पत्नी के प्रेम पूर्ण पवित्र चाल चलन के द्वारा वो खींचे चले जाएं। ऐसे लोग प्रभु की ओर चले आएंगे, ऐसा लिखा गया है। लेकिन वो बहन जी उल्टा बोल रही थी कि मैं बात नहीं करती, यही उनकी सजा है, वो सुधर जाए फिर मैं बात करूंगी। आज कितने परिवारों में ऐसे विवाद होते हैं, पति पत्नी के बीच, भाइयों के बीच। तो हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए नीति वचन अध्याय 10 और वचन 12 कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हम इसे साफ साफ पढ़ सकते हैं। और अगर 4 साल एक ही घर में रहकर ऐसे बैरी बने रहें तो लोग विरोधी बन जाएंगे। ये छोटा सा झगड़ा बड़े विरोध में बदल जाएगा। वो विरोध, कड़वाहट और मन मुटाव फिर विरोधाभास उत्पन्न कर देगा। तो देखिए वहाँ पर कलह होगा, वहाँ उलझने होंगी, परिवार में शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, हर तरह की बुरी बातें होंगी। इसी कारण देखिए कितने पति अपनी इच्छा से गलत संबंधों में पड़ते हैं, कितनी पत्नियां गलत संबंधों में पड़ती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। कहते हैं मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं, शांति नहीं है, गलत निर्णय लेते हैं। पति पत्नी तलाक के लिए आवेदन करते हैं, कितने परिवार टूट जाते हैं, शांति की कमी होती है, गलत संबंध बनते हैं। और इन सब का कारण आखिर क्या है? देखिए छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो बैर बन जाती हैं, विरोध बन जाती हैं, कड़वाहट पैदा करती हैं और इस तरह गलत कामों के लिए जगह देती हैं। कई गलत निर्णयों का कारण बनती हैं, जो परिवारों में समस्याएं और परेशानियां लेकर आती हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, मैंने एक पति पत्नी के बारे में सुना है। उनके बीच कई समस्याएं थीं, इसलिए वे दोनों बात नहीं करते थे आपस में। अगर कुछ कहना होता तो पति एक पर्ची लिखकर मेज पर रख देते थे, पत्नी भी कुछ कहना चाहती हो तो पर्ची लिखकर मेज पर रख देती थी। इस तरह दोनों के बीच बात करनी हो तो वो लोग पर्ची लिखकर मेज पर रख देते थे। ऐसी ही बातें होती थी। दोनों एक ही घर में रहते थे लेकिन पर्चियां लिखकर रखते थे। एक बार ऐसा हुआ, उस भाई को काम पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर उन्हें निकलना था। उन्होंने रात को सोने से पहले एक पर्ची लिखी थी कि कल सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना है, 5 बजे जगा देना। और वो पर्ची उन्होंने मेज पर रख दी, जैसे वो अक्सर किया करते थे।
तो देखिए टेबल पर वो पर्ची थी और उनकी पत्नी ने वो पर्ची देखी और फिर दोनों सोने चले गए। सुबह वो भाई अचानक जागे तो देखा समय 6:30 बज चुके थे और पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अब वो भाई साहब बहुत ही टेंशन में आ गए थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैंने पर्ची लिखी थी कि 5 बजे मुझे जगा देना, लेकिन उन्हें जगाया नहीं गया। वो किचन में जाकर झगड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और वो बहन जी देखिए वो भी कुछ बोले बगैर अपना काम कर रही थी। फिर वो तुरंत उस मेज के सामने आई, वो भी उनके पीछे आए और ठीक वहाँ पर जहाँ वो भाई साहब सोए थे उनके सिरहाने एक और पर्ची लिखी हुई थी कि 5 बज चुके हैं, उठ जाइए। तो वैसे एक पर्ची लिख कर रख दी उन्होंने, वो कैसे जाग पाते। और वो पति चिल्लाने लगे कि पर्ची लिख कर रख दी तो मैं कैसे जाग पाता, मुझे थपथपा कर जगा सकती थी, ऐसे कहकर चिल्लाया। तब पत्नी ने कहा आप मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं आपको कैसे थपथपा कर जगा सकती हूँ। आप पर्ची लिख कर कहते हैं तो मैं भी पर्ची लिख कर कहती हूँ। ये सुनकर पति ने कहा कि आज बहुत जरूरी मीटिंग थी, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और बहुत जोर से वो चिल्लाने लगे। जवाब में पत्नी और पति के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ और फिर वो विवाद बहुत बड़ी समस्या बन गई। उसके बाद उन दोनों ने सोचा कि हमारे बीच में ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपस में बात क्यों नहीं करते, अब से हम ऐसा नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अर्पण के साथ एक दूसरे से माफी मांगकर अपनी गलती कबूल की। मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, कुलुस्सियों अध्याय 3 और वचन 13 देखिए क्या कहता है। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हमें ऐसे ही करना चाहिए, यही प्रभु का वचन कहता है और यही हमें सलाह देता है। हर परिवार में समस्याएं होंगी, हर परिवार में गुस्सा और झगड़े होते हैं, लेकिन बात नहीं करने से समस्या दूर नहीं होंगी। बदलने के लिए प्रार्थना करनी होगी, मन खोलकर बैठकर बात करनी होगी। समस्या का हल क्या है? दोनों बैठकर बात करें। उस पति पत्नी के बीच जो बात नहीं करते थे वहाँ झगड़ा हुआ, कलह हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने नम्र होकर मेल किया। प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करके मन खोलकर बात करके मेल कर लेना चाहिए। बेकार की जिद, बेकार का ये अहंकार, ये सब घमंड छोड़ दें। ऐसे स्वभाव को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। प्रभु हमसे प्रेम और एकता की अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए त्याग करके जीना चाहिए, नम्र होना चाहिए। पति या पत्नी त्याग करें, तब प्रभु आपको भरपूरी की आशीष देंगे। शैतान को आपके परिवार में जगह नहीं मिलेगी। जीवित परमेश्वर शांति के प्रभु हैं, शांति के प्रभु आपके परिवार में आएंगे। आज हम समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग आज ऐसे हैं जो परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते, मन की पीड़ा, कड़वाहट और जिद के साथ बात नहीं करते। उस बहन जी ने कहा था मैं बात नहीं करती, ये उनकी सजा है। देखो कितने लोग आज ऐसे हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपके परिवार में शांति की कमी के कारण आप बात नहीं कर रहे हैं? क्या आप एक दूसरे से मुंह फेर कर रहते हैं? प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं। बहन आज आप समर्पित हो जाइए, भाई आज आप समर्पित हो जाइए। बच्चों, रिश्तेदारों, परिवारों के संबंध में जो भी देख रहे हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप आज समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे? मुझे नम्र करने वाले प्रभु, हमारे बीच शांति आ जाए। समर्पण के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तब प्रभु निश्चय ही सहायता करेंगे, तब शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे। शांति का प्रभु यीशु आपके अंदर आएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बात की है प्रभु, और हमें ये विश्वास है कि परिवार में दिखाई देने वाली समस्याएं, संघर्ष, शांति की कमी के कारण एक दूसरे से बात किए बिना वर्षों से, महीनों से बैर और भावनाओं के साथ जी रहे हर भाई, हर बहन, हर बच्चे और परिवार के रिश्तेदारों से आज प्रभु आप मिलिए, आप उनके साथ बने रहिए प्रभु। आज उन समस्याओं का अंत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज से इन परिवारों में कोई समस्या ना रहे। परिवार में लोग एक दूसरे से मन खोलकर बात करने और प्रार्थना करने के द्वारा कामों को ठीक करने के लिए मेरे प्रभु आप मदद कीजिए, और शांति को बिगाड़ने वाली बैर और एक दूसरे से बात न करने के लिए कारण पैदा हुई दुश्मनी और विभाजन की सारी शैतानी क्रियाएं पूर्ण रूप से यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाएं। सारी समस्याएं आज जड़ से उखड़ जाएं। परमेश्वर का आत्मा उतर आए। हे शांति के प्रभु, हर परिवार में आप उतर आइए, मुक्ति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए प्रभु। जो लोग बात नहीं करते हैं उनके बीच शांति हो और वे अच्छी तरह से बात करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के प्रिय बच्चों की तरह जीवन जिए। ऐसी कृपा आप उन पर कीजिए। आप ही ये कर सकते हैं, आप ही ऐसा कीजिए, आप ही कार्य कीजिए प्रभु। परिवारों में परिवर्तन कीजिए प्रभु, रिश्तों में परिवर्तन कीजिए। माता पिता और बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच वो शांति आ जाए प्रभु। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारी बुरी क्रियाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और आज परिवारों में शांति और आनंद भर जाए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक परिवार को खुशहाल परिवार में बदल दीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार।
दर्शकों, हमारा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रार्थना विनती हमें चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से भी जुड़ जाइए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.